को पकड़े हुए हैं। और तिल मोदक सह, तिल मोदक मतलब तिल का लड्डू हाथ में पकड़े हुए हैं। तिल का लड्डू का प्रतीक क्या है? तिल पाप निवारणी कहा जाता है तिल को। कभी भी चंडी याग कर रहे हो तो तिलम यश कीर्ति और अभिवृद्धि के लिए हमारा जो बाधा होती है वो तिल के कारण निवृत्ति होती है, क्योंकि हमारा यश और कीर्ति व्यापार वृद्धि में हमारा पापों के कारण, कर्म दुष्कर्मों के कारण बाधा बहुत सारे आते रहती है। वो बाधा निवृत्ति के लिए तिल से हवन करना सर्वश्रेष्ठ है। तिल से हवन करोगे तो वो पाप निवृत्ति हो जाती है। वैसे तिल जैसे पापों को निवृत्ति करके गुड़ मतलब पुण्य फल प्राप्ति देने का प्रतीक है। ये तिल मोदक को हाथ में रखते हैं। उद्वहन परशुम हस्तो, परशु हस्तो मतलब परश को भी हाथ में पकड़े हुए हैं। परश का अर्थ है शत्रु संहार क्रिया। शत्रु कौन होते हैं? मंत्र सिद्धि अनुष्ठान सिद्धि करने वालों के लिए काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जो है वो शत्रु है। विद्यार्थियों के लिए परव्यापक शत्रु है। परव्यापक माने पढ़ाई छोड़ करके कोई मूवी देखना या कोई अन्य चीज़ों पे ध्यान देना या भटक जाना उम्र में, ये गलत चीज़ों पे आदत में चले जाना और नशे इत्यादियों पे चले जाना, वो जो बाधा है उस बाधा को शत्रु माना जाता है विद्यार्थी के लिए। तो वो उस शत्रु का नाश करेगा। और व्यापार में कई सारे शत्रु होते हैं, उसको भी नाश करेगा। और पारिवारिक स्थिति में मनःक्लेश शत्रु होती है। मनःक्लेश का माने मैं एक जो चीज़ कहना चाहता हूँ, सामने वाला जो चीज़ समझना चाहता है, इन दोनों के अंतरंगिक जो भाषा है वो भाषा में कई सारी चीज़ बदलाव आ जाती है। मैं कह रहा हूँ कल कर लेते हैं, अभी नहीं। ऐसे मैं अपना पत्नी को कह रहा हूँ तो पत्नी बोलती कल क्यों, अभी क्यों नहीं कह सकते हो? तो मेरा बोलने में भी कमी है, उनका पूछने में भी कमी है, क्योंकि मैं बोलूँ, मुझे बोलना चाहिए आज का दिन मुझे कुछ काम है और कई सारे पहले से ही अपॉइंटमेंट्स है जिसके कारण मैं आज नहीं कर पाऊंगा, कल मैं पक्का कर दूंगा। ये मेरे को बोलना चाहिए। शत्रु क्या है? मेरा सोच में ये था किंतु बोलने में शब्द शत्रु बन गई है। पत्नी को भी ये पूछना है कल क्यों, आज क्यों नहीं कर सकते, ऐसे पूछने के क्यों, आज कोई काम है क्या आपका, तो कल कर पाओगे या फिर कल कोई काम हो जाएगी। ऐसे जो एक सॉफ्टली उनको जो पूछना था वो यही है, किंतु पूछने में शब्द जो बदलने के कारण शत्रु बन जाते हैं। ये मनःक्लेश का रूप जो है वो संसार में बड़ा होती है पारिवारिक स्थिति में। तो ऐसे शत्रुओं को भी नाश करता है। इसलिए परशु को पकड़ करके श्री समृद्धि युतः, श्री माने सुख, श्री माने धन, श्री माने विद्या, श्री माने यश, इसलिए ओम श्रीम नमः ये महालक्ष्मी का मंत्र है। ये इसमें श्री का अर्थ कई सारे शुभ फलों को एक शब्द में एक अक्षर में बोलना हो तो उसको श्री कहते हैं। वो श्री समृद्धि युतः, श्री मतलब जो भी इच्छाएं हैं वो सारे फल को समृद्धि का रूप में, समृद्धि माने एक घटा है, मतलब एक घट में आप पानी भर रहे हो तो उसका गर्दन तक ही पानी भरती है। वही धान भरोगे तो ऊपर एक पहाड़ जितना भरती है। जो पहाड़ जितना भरने वाला जो धान है मतलब भर के और उभर करके बाहर भी आ रही है, उसको समृद्धि कहते हैं। मतलब मुझे 2 रोटी बहुत है किंतु ये भगवान श्री समृद्धि युक्त है, मतलब वो कम से कम 4 रोटी तो दे ही देगा। 2 खाओ, 2.5 खाओ, 3 खाओ, तुम्हारा इच्छा है। वैसे मुझे 1 लाख बहुत है हर महीने में, तो भगवान 1.5 से 2 लाख तक का प्रयत्न करवाएंगे ताकि तुम ज्यादा ही दे रहा हूं, तुम्हारे को जितना चाहिए उतना प्रयोग करो, बाकी सदुपयोग कर दो। ऐसे कहने का अर्थ है श्री समृद्धि युक्त। ऐसे महागणपति है, सिद्धि गणपति का आराधन में ये सबसे विशेष माना जाता है। श्री सिद्धि गणपति का मंत्र है ओम गम सिद्धि गणपतये नमः, ओम गम सिद्धि गणपतये नमः, ओम गम सिद्धि गणपतये नमः। भरणी नक्षत्र वालों के लिए ये सिद्धि गणपति का आराधना